ऐसा श्रद्धांजलि समारोह, मेरे पास शब्द नहीं है। कोटि कोटि, ऐसे लग रहा था मानो वहां पे बच्चे गुम हो रहे थे। अनाउंस हो रहा था किसका बच्चा है, वो आके मंच से ले जाओ। मानो ये कुंभ जैसा मेला उमड़ आया चारों तरफ से, कुंभ जैसा वातावरण हो गया। संत कहते हैं कि संत कभी तीर्थों में नहीं जाते, लेकिन मुझे लगा कि जहाँ सच्चे हृदय से बलिदानियों को स्मरण किया जाता है तो वही स्थान तीर्थ हो जाया करता है। और आज डोडा का वो स्टेडियम तीर्थ हो गया। हमने श्रद्धांजलि दी हृदय की। आपने देखा अपने चैनल के माध्यम से, श्रद्धा है वहां, आंखों में आंसू है। हम प्रणाम कर रहे हैं हाथ जोड़कर। आए हुए जितना भी राष्ट्रभक्त समाज है वो बलिदानियों की तस्वीरों को देखकर नतमस्तक होके प्रणाम शीश झुका रहा। ऐसी श्रद्धा, 3.5 घंटे धूप में खड़े हैं हाथ जोड़कर, उनकी शहादत को, उनकी बलिदानी को नमन कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं समस्त डोडा वासियों को, भद्रवा वासियों को, रामबन के लोगों को, मुझे सभी को यही कहना है कि जो हमारे बलिदानियों ने बलिदान दिया है उनका हमेशा स्मरण रखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए और प्रेरणा लेकर के संकल्प भी निश्चित कीजिए कि मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। इस भावना से भी हमें भावित होना होगा। आज के दिन 22 मई 2022 को डोडा में श्रद्धांजलि व संकल्प सभा का एक प्रोग्राम कार्यक्रम रखा गया था और 47 से लेके आज तक जितने भी वीर सपूत अपने जिन्होंने प्राण इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, एक तो अखंडता के लिए दिए हैं या उनके प्राणों को दूर आत्माओं ने छीने हैं, उनको आज श्रद्धांजलि दी गई। और आज इस संकल्प सभा में और श्रद्धांजलि में डोडा वासियों को जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ वह संत दिनेश भारती जी भी इस सभा में मौजूद थे। संत दिनेश भारती जी, हमें 70 साल 75 साल लग गए अपने शहीदों को याद करने में। याद तो वो कहीं ना कहीं परिवारों में थे, लेकिन समाज में एक ऐसा डर था कि अगर हम इसको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर कहीं लेके आते हैं तो वो जो अपने अस्तित्व का डर है वो कितना आज की इस सभा से कितनी सोच बदलेगी समाज की, और आगे आने वाली जनरेशन के लिए ये क्या सीख छोड़ के गया है आज की ये सभा। डोडा की ये पावन धरा, मेरे पास शब्द नहीं हैं कि जिन बलिदानियों ने अपनी छाती के लहू से डोडा, किश्तवाड़, रामबान, भद्रवा की इस भारत की भूमि को सींचा है, उनको किस प्रकार नमन करूं। स्मरण हो आता है उनका रुचिर कुमार जी से लेकर के सतीश भंडारी जी, अजीत और अनिल परिहार बंधु, स्वामी राज काटिल का, जिन्होंने पलायन स्वीकार नहीं किया, अपनी मिट्टी के लिए मर जाना, अपनी मिट्टी के लिए आहूत होना जिन्होंने स्वीकार किया। डोडा बचाओ आंदोलन को हम लोग देखते रहे, सुनते रहे, किस प्रकार डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, रामबन के देशभक्त समाज ने संकल्प लिया कि हम कश्मीर की तरह पलायन नहीं करेंगे, हम अपनी मातृभूमि का त्याग नहीं करेंगे, हमें अपने प्राणों का उत्सर्ज स्वीकार्य होगा, अपने प्राणों की आहुति स्वीकार्य होगी, लेकिन मातृभूमि तो मातृभूमि है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और मृत्यु का डर जो देश के, राष्ट्र के परवाने होते हैं, मैं आपसे कहना चाहूँ पत्रकार बंधु, वो धन संपत्ति परिवार का दीवाना राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकता, उसके सामने मृत्यु क्या है। ये आज हमने अनुभव किया। इतनी बड़ी विराट सभा, मेरी आंखों में आंसू तर आए, बोलना प्रारंभ किया, शहीदों को प्रणाम, उनकी माताओं को प्रणाम, जिन माताओं की कोखों के लाल ने ऐसे लाल पैदा किए जो भारत माता की अस्मिता के लिए न्योछावर हो गए।
जिनके खून के बूंद बूंद से पुकार आती थी कि मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। किसके लिए मरे, किसके लिए मिटे, भारत के लिए, इस राष्ट्र की अस्मिता के लिए। उनका खून धरा पर गिरा तो उनके खून की लहू की इस बूंद ने पूरे भारतवासियों को, राष्ट्र भक्त समाज को झंझोरा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। हजारों हजारों की संख्या डोडा की धरती पर इतिहास रच गई। अपने शहीदों को प्रणाम कैसे करना है, उन वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि कैसे देनी है। अपनी आंखों से वो दृश्य देखा तो हृदय भावुक हो आया। धूप में खड़े हैं 3 घंटे से लोग, नन्हे नन्हे बच्चे क्यों खड़े हैं इस भौतिकवाद के इस जगत में, जहां किसी के पास समय नहीं है। हाथों में एक फूल की माला, छोटा सा झंडा, सुदूर मैंने देखा नन्हे नन्हे बच्चे, बूढ़ी बुजुर्ग माताएं क्यों आई हैं? उन शहीदों को, उन लालों, उन बलिदानियों को प्रणाम करने आई हैं जिन्होंने हमारे लिए अपनी छाती के लहू को बहा दिया। उनको प्रणाम करने आई है। डोडा की धरती पर ऐसा इतिहास रचा गया। मेरा वक्तव्य प्रारंभ हुआ, मैंने हजारों हजारों आंखों में आंसू देखे। मुझे महसूस हुआ कि मानो सतीश भंडारी मेरा भाई, मैंने अपना भाई खो दिया। अनिल परिहार बंधु मुझे ऐसे लगे जैसे वो मेरे अपने थे। रुचिर कुमार की बात करते हैं, वो पिता के समान, ऐसी ऐसी एक आत्म था, ऐसा हृदय के साथ कनेक्शन क्यों हो गया? क्योंकि भारत को हम माता कहते हैं, वो भी भारत को माता कहते हैं। अब जब सभी संतानें भारत को माता कहती हैं तो हमारा रिश्ता जुड़ जाता है, हम भाई हो जाते हैं। हमने अपने भाइयों को खोया, भारत माता के अपनी माता के सपूतों को खोया, इसलिए हृदय में भाव आ गया। अपने बहते हुए आंखों के आंसू रोक नहीं पाए, इसलिए कि राखियां सोनी हुई, मांग सोनी हुई, घर सोने हुए, कोख सोनी हुई, फिर भी डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, रामबन की देशभक्त जनता ने मातृभूमि का त्याग नहीं किया। आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेके उन्होंने। ग्राम सुरक्षा कमेटीज के माध्यम से देशभक्तों को, आडवाणी जी के द्वारा इसका गठन हुआ था। देशभक्त जनता को हथियार दिए गए। मैंने निवेदन किया है केंद्र सरकार से कि इनको जो विलेज डिफेंस कमेटीज, उसको आजकल ग्रुप बना दिया गया है, विलेज डिफेंस ग्रुप को मजबूत किया जाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं, आतंकवाद की कमर उसी दिन टूट गई थी जिस दिन 5 अगस्त 2019 को भारत के प्रधान पंत जी ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया था। राष्ट्रभक्त समाज का मनोबल बढ़ गया था। अब वो सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। किस लिए? कश्मीर फाइल्स आने के बाद में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उनके हौसले पस्त हो चुके हैं। वो बदलते जम्मू कश्मीर के वातावरण के अंदर जहर घोलना चाहते हैं, जो जहर शेख अब्दुल्ला ने घोला अलगाववाद के द्वारा, और वो अलगाववाद आतंकवाद बना। उससे त्रस्त केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया त्रस्त है। और भारतीय माँ की संतानों ने संकल्प लिया है कि आतंकवाद को मुक्त करने का केवल एक ही समाधान है कि आने वाले जम्मू कश्मीर में राज्य सत्ता राष्ट्रभक्तों के हाथ में हो। सियासत की दलाली करने वाले, सत्ता के लिए दलाली करने वाले दलालों के हाथ में इस राज्य की सत्ता जाने ना पाए। राज्य की सत्ता राष्ट्रभक्तों के हाथ में होगी तो भारत माँ गौरवान्वित होगी, राष्ट्रभक्त समाज का मनोबल बढ़ेगा, सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ेगा, और भारत का मुकुट मणि, ये किश्तवाड़, डोडा, रामबन, भद्रवा, जिस प्रकार की यहाँ आतंक की अप्रिय घटनाएं क्यों हो रही हैं, मैं समझता हूँ उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारे सुरक्षा बलों के सामने दो दो हाथ कर सके। कायर, पीछे से गोली मारने वाला नपुंसक, ऐस माँ का दूध
आतंकियों को किस माँ का दूध मिलता है? वो सामने परिलक्षित है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हमारे बच्चे छाती पर गोली खाते हैं क्योंकि हमारी माताएं शेरों को जन्म देती हैं, और ये भेड़िए पीठ पीछे से वार करते हैं। लेकिन भारत की मिट्टी, भारत की माँ जो अपने लाल को खोती है फिर भी हृदय में धैर्य रखती है, गर्व अनुभव करती है। मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं हुई, मेरा पुत्र माँ भारती के लिए, इस अपनी मातृभूमि के लिए उसने अपने आप को बलिदान दिया है, अपने आप को आहूत किया है। तो ऐसा श्रद्धांजलि समारोह मेरे पास शब्द नहीं है। कोटि कोटि, ऐसे लग रहा था मानो वहाँ पे बच्चे गुम हो रहे थे। अनाउंस हो रहा था किसका बच्चा है, वो आके मंच से ले जाओ। मानो ये कुंभ जैसा मेला उमड़ आया चारों तरफ से, कुंभ जैसा वातावरण हो गया। संत कहते हैं कि संत कभी तीर्थों में नहीं जाते, लेकिन मुझे लगा कि जहाँ सच्चे हृदय से बलिदानियों को स्मरण किया जाता है तो वही स्थान तीर्थ हो जाया करता है। और आज डोडा का वो स्टेडियम तीर्थ हो गया। हमने श्रद्धांजलि दी हृदय की, आपने देखा अपने चैनल के माध्यम से, श्रद्धा है वहां, आंखों में आंसू हैं। हम प्रणाम कर रहे हैं हाथ जोड़कर। आए हुए जितना भी राष्ट्रभक्त समाज है वो बलिदानियों की तस्वीरों को देखकर नतमस्तक होके प्रणाम शीश झुका रहा। ऐसी श्रद्धा, 3.5 घंटे धूप में खड़े हैं, हाथ जोड़कर उनकी शहादत को, उनकी बलिदानी को नमन कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं समस्त डोडा वासियों को, भद्रवा वासियों को, रामबन के लोगों को, मुझे सभी को यही कहना है कि जो हमारे बलिदानियों ने बलिदान दिया है उनका हमेशा स्मरण रखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, और प्रेरणा लेकर के संकल्प भी निश्चित कीजिए कि मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। इस भावना से भी हमें भावित होना होगा। आपकी इन भावनाओं और आपके इन आंसुओं को चंद्रभागा का हिंदू याद रखेगा, लेकिन ये चंद्रभागा का हिंदू करे क्या? क्योंकि पिछले 70 साल में अगर हम देखें तो जितने भी सामूहिक कांड हुए, जितने भी अगर हम नाम लें तो कम पड़ जाते हैं। और उस समय की सरकारों ने भी उनकी चिताओं को जो अग्नि देनी थी वो भी ऐसे चोरी छुपे प्रेशर के अंडर किया गया कि ये सारी चीज़ें समाज के सामने नहीं आ पाई। तो आप मानते हैं कि उस समय की जो जितनी सरकारें थी वो बिल्कुल लिप्त थी इसमें, और उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं हिंदू समाज दबा रहा, और जो उसकी उम्मीदें थी, जो उसका साहस था, जो उसकी आस थी, वो दबती चली गई। और अब उसको एक सुदृढ़ एक नेतृत्व मिला है जिस पे वो भरोसा कर सकता है, जिस पे वो कुछ उम्मीद रख सकता है। और उसी का परिणाम है कि आज उन शहीदों को, जो कि जिनकी संख्या हज़ारों में है, आज तो जिन लोगों के साथ हम मिल सके, जिनका नाम पता कर सके वही आए, लेकिन ऐसे हज़ारों और लोग हैं जो ऐसे अंधेरे में खोए हुए हैं जिनके बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन ये एक शुरुआत हो सकती है एक समाज को चेतना देने की। और ख़ासकर जो 2 चीज़ें उभर के आई वो इस्लामाइजेशन के अगेंस्ट और फाइट अगेंस्ट सिविलाइजेशनल जो ये जो लड़ाई है, इसको हिंदू समाज को कैसे देखना चाहिए, और चंद्रभागा के रीजन को, देशभक्त इस रीजन को किस तरीके से आप क्या संदेश देंगे? माँ सरस्वती ने जब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया है तो उनके शरीर से जो धारा प्रवाहित हुई चंद्रभाग पर्वत से, वही चंद्रभागा है। तो आज देश का वातावरण और देश की तस्वीर बदली है। अब से पूर्व कभी हम ऐसे कार्यक्रम करने की कल्पना कर सकते थे? क्या हम लोगों को इस रूप में आह्वान कर सकते थे? क्या लोग निर्भीक निर्भय होके आ सकते थे? तो आज वातावरण बदल रहा है, स्थितियां बदल रही हैं। आज आतंकवादी जेल के अंदर है, जहां पूर्व की सरकारें उनको बिरयानी खिलाती थी, पूर्व के प्रधानमंत्री यासीन मलिक जैसे लोगों के लिए आओ भक्त करते थे, जिसने स्वयं स्वीकारा। ऐसे लोग आज जेल के पीछे बंद हैं, उनके ऊपर कोर्ट में तारीखों पे तारीखें, और वो दिन दूर नहीं जब ऐसे दरिंदों को सजा मिलने वाली है, बस समय प्रतीक्षा में है। तो आप देखिए वातावरण, राष्ट्रभक्तों का सम्मान हो रहा है,
देश पर अपनी जान को न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों का सम्मान आप देखिए। आपने अपनी आंखों से स्वयं देखा डोडा के इस पावन पवित्र स्टेडियम में, तो वातावरण बदला है। भारत के अंदर एक ऐसा सूर्य उदय हुआ है जिसकी कल्पना हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने की थी। इसी सूर्य उदय के लिए लाखों बलिदान हुए। वीर सावरकरों ने सागर की उताल तरंगों में पौरुष के अभिलेख लिख दिए। रावी के तट पर स्थित होकर मेरे शहीदों ने वो कौन सी शपथ ग्रहण की थी? क्या कारण था कि मातृभूमि का अभिषेक अपने हृदय के सीने के लहू से किया गया था। किस भारत के लिए? इस भारत के लिए जो भारत आज हम लोगों के सम्मुख है। और देखिए, प्रधानमंत्री जी जापान जाते हैं तो जापान के लोग कहते हैं, जापान के राष्ट्रपति मोदी आप हमारे लिए क्या लेकर आए हो? मोदी कहते हैं मैं आपके लिए गीता लेकर आया हूँ। आप लोगों के लिए गीता से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए, और आप लोगों के पास में कुछ नहीं है गीता से बढ़कर स्वीकार करने के लिए। ऐसा प्रधान पंत भारत को, ऐसा भारत पुत्र मिला है तो हृदय के अंदर। और देखिए, ये जो लड़ाई है बहुत लंबी है, इसमें सारे समाज को अपना सहयोग देना, बिना सहयोग के संभव नहीं हो सकता। मैं संत हूँ, मैं अकिंचन हूँ, मैं सन्यासी हूँ, लेकिन मेरी कुछ नैतिक जिम्मेदारी भी है। और जब राष्ट्र की चेतना सुप्त हो जाती थी, फिर कोई विश्वामित्र की भूमिका में दशरथ के दरवाजे जाता था। क्या चाहिए विश्वामित्र को? क्या चाहिए? राम लखन की जवानी चाहिए इस राष्ट्र की रक्षा के लिए। और फिर राष्ट्र की रक्षा के लिए एक सन्यासी जब राम लखन की जवानी मांगता है तो राष्ट्र सुरक्षित होता है। और फिर ये यात्रा प्रारंभ होती है जहाँ कोल भील बंदरों को संगठन की ऐसा चमत्कार कर दिया था राम जी ने कि दुनिया की सबसे दुर्दमनीय शक्ति के साथ टक्कर ले ली। आप लोग कहते हो सीता को लेकर, माँ सीता ही नहीं आई थी। मेरी भारत की संस्कृति को कोई विदेशी आक्रांता लूट के ले जाए और भारत का पौरुष देखता रह जाए, इतना निर्बल निर्भीक कैसे हो सकता है? ये हमारा स्वर्णमय इतिहास है। और इस इतिहास को जब हमारी संतानें पढ़ती हैं तो वो इसी प्रकार अंदर से देशभक्ति की भावना से भरी हुई फिर वो अपने सर्वोच्च बलिदान देती हैं, भारत की भूमि को धन्य करती है, उस माँ की कोख को धन्य करती हैं जहाँ से वो पैदा होते हैं। इसलिए मुझे आपसे निवेदन यही है, सभी डोडा वासियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी शहीदों को नमन, प्रणाम। जय भारत, जय श्री राम।